अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मेरे वीकेंड व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने सैटरडे और संडे का आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था। रात को जो है ना, बड़ा ही मज़े का चिकन पुलाव बना था जो कि रमशा ने बनाया था। और रमशा ने कहा दिखाओ, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं कुछ कर भी लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना, वो चिकन मैरिनेट करके रख ली, क्योंकि अब वो अपनी डाइट स्टार्ट करने वाली है। तो उसमें उसने जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए वो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। और बहुत ही मज़े का बनना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो वो इस तरह से उसने मैरिनेट करके रख लिया ताकि 2-4 दिन गुजर जाएँ, क्योंकि इस तरह ना डाइट करने में बड़ी आसानी रहती है। अच्छा, मेरी डाइट से रमशा की डाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी डाइट करती हूँ मैं पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। मैं कभी भी क्रैश डाइट नहीं करती, यानी रोटी चावल छोड़ के सैलड्स वगैरह पे बिल्कुल आ जाना। तो ये जो है ना, वो ये वाली डाइट करती है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब उसको रिज़ल्ट्स मिलेंगे ना, यानी कि मैं देखूँगी तब मैं आप लोगों के साथ फिर प्रॉपर उसकी डाइट शेयर करूँगी। अभी तो उसको स्टार्ट किए 2-3 दिन ही हुए हैं। तो अब जब ग्रोसरी करने गई थी तो अपनी सारी चीज़ें लेके आई है। अच्छा, मैं जो डाइट करती हूँ उसके लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सबको पता है, जो मुझे बहुत देर से देख रहे हैं, मैं बड़े ही घर के जो भी खाने बनते हैं आसानी से उनके साथ वेट कम कर लेती हूँ। हालांकि मैंने इसको सारी डाइट बताई है कि तुम ऐसे ऐसे करो, और सारी लिखवाई भी है, क्योंकि उससे जो है ना, आपको कुछ आउट ऑफ द वे जाके नहीं करना पड़ता। जो भी घर पे बन रहा है उसको आपने बस एक पोर्शन में खाना शुरू कर देना है, और उससे ना आप फिर डाइट छोड़ते भी नहीं हो। क्योंकि जब आपको चीज़ें स्पेशल बना के खेचल करके कुछ अपने लिए करना पड़ता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है बंदा थोड़े दिन ही डाइट कर पाता है। तो मैं देखती हूँ अब ये कितनी देर कंसिस्टेंट रहती है और इससे कितनी डाइट हो पाती है। और अगर अच्छे रिजल्ट होंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट डे जो है ना, मैं जाने लगी थी मामा की तरफ, और यहाँ पर आंटी बना रही थी करेले कीमे वाले भर के, और साथ में जो है ना टिंडे। तो मेरे ख्याल से टिंडे हैं या टिंडियाँ, आई डोंट नो, मैं हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो वो भी भर के मसाला बना रही थी। तो खैर, अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही थी, हाँ, पोर्शन कंट्रोल डाइट का मैं आप लोगों को बता रही थी। अच्छा, धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं इस तरह से अपना फेस कवर कर लेती हूँ, क्योंकि धूप बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। मतलब मुझे कलर पे इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन मुझे ना धूप में हमेशा जैसे फेस पे एलर्जी नहीं हो जाती, छोटे छोटे दाने बन जाना, वो मेरे साथ सीन होता है। तो इसलिए मुझे धूप अच्छी नहीं लगती है। तो मामा ने बनाया था सीरी, और पतले शोरबे वाली सीरी, और साथ में ना बॉइल्ड राइस। हम सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मामा ने कहा कि इधर आके ही खाना तुम। तो यहाँ पे मामा पता नहीं क्या हमें दिखाने के लिए लाई थी। तो खाना शाना खा के उसके बाद हम बातें शातें करने लगे। फिर अम्मी ने मुझे चाय बना के दी, जो कि बहुत मज़े की थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसने मेरे से सीखी है। तो खैर जनाब, मेरी बात तो अंदर ही रह गई। मैं ये कह रही थी कि मैं जो हमेशा करती हूँ पोर्शन कंट्रोल और इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं बता चुकी हूँ। और इस पे नेट पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में ना इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, इसलिए आप लोग सर्च कर लेना। तो इससे आपको ना रोटी छोड़नी पड़ती, ना चावल छोड़ने पड़ते हैं, बस अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। और ये वो चीज़ है जो आप लाइफ लॉन्ग अपना सकते हो। मतलब आप को रोटी चावल के बगैर तो आप वैसे भी नहीं रह सकते। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी आप लोगों को भी कि हमेशा जब भी डाइट करें अपना पोर्शन कंट्रोल कर लें। उससे आपको कम खाने की आदत हो जाएगी और वो आप पूरी ज़िंदगी चला सकते हैं। तो यहाँ पर खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद आपी ने मैक्रोनीज़ बनाई थी, और मैक्रोनीज़ जो है ना, वो बच्चों के लिए जब वो बनाती है तो वो इतनी सॉसी नहीं बनाती। मुझे हालांकि ज़्यादा सॉस वाली पसंद है, और मैं सॉसेस जो है ना वो अंदर ही ऐड करके बनाती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने ऊपर एलोपीनो सॉस डाली, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पाइसी और सॉसी पसंद है। तो आ जाएँ जनाब, आप लोग भी खा लें। उसके बाद बच्चों का मेहंदी सेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि खाला ही हो और मेहंदी कहीं इनको नज़र आ जाए तो फिर इनको होता है जी हमने मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है। तो जनाब यहाँ पर बस मैं इनको मेहंदी लगा रही हूँ। रामीन ने भी मेरे से मेहंदी लगवा ली, और नूर फातिमा भी पहले नहीं लगवाती थी, इसको बहुत डर लगता था, लेकिन अब ये देखे चिद्दे चिद्दे हाथों के साथ आ गई है, खाला मुझे भी मेहंदी लगा दो। तो इसको भी मेहंदी लगाऊंगी। उसके बाद फिर जनाब मैं घर चली जाऊंगी। यहाँ मैंने इतना ही व्लॉग रिकॉर्ड किया, क्योंकि जब भी आप सब इकट्ठे होते हो ना अपनी फैमिली के साथ, तो फिर आपका मुझे लगता है व्लॉग से ज़्यादा जो है ना वो ध्यान होता है इन्हीं चीज़ों में। और अभी मैं आप ही की तरफ हूँ, क्योंकि मैं वापसी पे आप ही की तरफ आ गई थी, तो यहीं पर रुकी थी। अब है जी जनाब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो मैं उठी तो मैंने कहा कि कर्टन्स जो है ना वो मुझे थोड़े डर्टी लग रहे हैं, तो मैं इनको पहले वॉश करा लेती हूँ। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि आपने कर्टन्स कहाँ से लिए थे। तो ये मैंने नहीं लिए थे, ये ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए थे, और ये टाउनशिप से मेरे ख्याल से लिए गए थे। और अब मैंने सोचा कि मैं इनको वॉश करा लेती हूँ, क्योंकि अब इनका टाइम आ गया, अब मेरा ध्यान इनकी तरफ चला गया। अब नेक्स्ट जो मेरा काम है ना वो पंखा साफ़ कराने का। एक एक करके जो है ना बंदा अपने सारे काम कंप्लीट कर ले, क्योंकि एक ही दिन सब कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर रमशा के साथ। मैंने कहा चलो आओ
क्योंकि हेल्पर्स पे अगर आप ये वाले काम छोड़ो ना तो फिर वो काम बस हो जाते हैं, लंबे ही हो जाते हैं। वो कहती हैं आज नहीं बाजी टाइम, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो इस तरह करके ना मैंने कहा क्या इनका काम करना है, इनको सिर्फ भिगोना ही है और कुछ पानी निकालना है। तो इस वजह से हम लोग इनको खुद ही, मैं और हमशा मिल के कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ना सर्फ़ में अच्छे से इनको डिप कर दिया था। तकरीबन 1 घंटा इनको अच्छे से डिप रहने देंगे। उसके बाद फिर हम 4-5 पानी इनको धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर हम इनको फैला देंगे। मुझे ये था कि चलो मेरा ये भी काम लगते हाथ, जब मैं सारा कमरा कर रही हूँ प्रॉपर्ली, तो फिर लगते हाथ ये भी काम हो ही जाए। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे कमेंट याद आ गया, क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने फ़र्नीचर चेंज किया, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे। हालांकि मैं इस बारे में भी ऑलरेडी एड्रेस कर चुकी हुई हूँ कि मेरे साथ मिसहैप हो गया शादी पे। जिस तरह का फ़र्नीचर ऑर्डर दिया था वैसा उन्होंने तैयार नहीं किया था, ना ही वो कलर था। इस वजह से फिर मतलब मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती है चीज़ों पर, जब तक कि चीज़ें मेरे मुताबिक हो ना जाएँ। उसमें फिर चाहे मेरा जितना भी नुकसान हो रहा हो या फिर मतलब मुझे पैसे भी लगाने पड़े हो, मैं करती हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि आप यंग गर्ल्स को क्या मैसेज दे रही हैं कि अभी आपके पेरेंट्स ने इतना खर्चा किया शादी पे, अब आप फिर से कर रही हैं या आप अपने हस्बैंड का खर्चा करवा रही हैं। तो मैं उनको बस ये कह दूँगी कि मैंने किसी का भी खर्चा नहीं कराया। मैं अपने शौक़ जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौक़ मैं ख़ुद पूरे करती हूँ और अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं कर सकती हूँ। और मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप अपने बजट से बाहर जाके जो है ना वो अपने लिए चीज़ें करें। आप हमेशा वो चीज़ करें जो आप कर सकते हैं या आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी पे के ऊपर भी बोझ डालूँ, चाहे वो मेरे हस्बैंड ही हैं, लेकिन मैं उतना, मुझे पता है ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे भी बोझ नहीं डालती हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मुझे मेरे डिसीजंस में सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं कोई चीज़ बोल देती हूँ कि मुझे ये चीज़ चेंज करनी है या ऐसे करनी है, तो वो हर लिहाज से कोशिश करते हैं कि नहीं ठीक है, जो ये चाह रही है ना मैं वो चीज़ इसके लिए पॉसिबल कर सकूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ जो है ना वो दोनों मिल के ही मैनेज करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया हुआ है, तो उसकी ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने क्यों चेंज कर लिया, या आप फजूल खर्ची कर रही हैं, या आपके जहेज़ में ड्रेसिंग टेबल नहीं था, या ये नहीं था, या बेड नहीं था, या वो नहीं था, कि अब आप सब कुछ कर रही हैं। तो जिन लोगों ने मुझे शादी से लेके अब तक देखा हुआ है उनको पता है। सो आई वॉन्ट गिव एनी एक्सप्लेनेशंस। तो बाहर से जनाब हम लोग आ गए थे फ्री होके। तो अभी हमशा क्या बना रही है, ये बना रही है अपने लिए सैलड, जिसके लिए इसने कुछ वेजेस कट की हैं और इसके अंदर इसने क्या क्या ऐड किया ये आप लोगों ने देख लिया। इसके अंदर कैरेट्स हैं, अनियंस हैं और साथ में क्या है, हाँ थोड़ा बहुत खीरा भी उसने ऐड किया था, क्यूकम्बर। मुझे नूर फातिमा याद आ गई, वो बहुत प्यारा बोलती है। और साथ में कुछ ग्रीन चिलीज़ थी और उसको सौते करने के बाद फिर उसने डाल दिया इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन, जो कि ऑलरेडी उसने कुक किया हुआ था, मतलब स्टीम पे रख के उसने कुक कर लिया था विदाउट एडिंग ज़रा सा भी ऑयल। तो अब वो थोड़ा सा चिकन लेती है और इस तरह से सैलड बनाती है, उसके अंदर ऐड कर देती है और खा लेती है। उसका एक टाइम का ये मील हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड मेरा दिल कर रहा था फ़्राइज़ खाने का, तो यहाँ पर हम लोगों ने फ़्राइज़ बना लिए। मैंने उसको कट कर के दे दिए और फिर भाई की कॉल आ गई थी, मैं उनसे बात करने लगी, तो रिमशान जल्दी से फ्राई कर लिए। तो मैं देखें जनाब अनहेल्दी खा रही हूँ और वो हेल्दी खा रही है क्योंकि मेरा ना दिल कर रहा था अचानक से, क्योंकि मौसम आज भी बड़ा प्यारा था। तो इस वजह से मौसम की डिमांड होती है कि या तो छोटे समोसे आलू वाले या फिर फ्राइज़। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये बना लिए थे और मैंने इसको इतना कहा, मैंने कहा खा लो मेरे साथ थोड़ा सा। इसलिए नहीं कि मैं भाभी हूँ तो मैं मतलब उसको गलत गाइड कर रही हूँ लेकिन मुझे ऐसे होता है कि चलो मेरे साथ खा लेना कोई बंदा। पहले मैं बना ही रही थी, मैंने कहा अगर तुमने नहीं खानी तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो फिर उसने कहा नहीं, अगर आपका दिल करा तो आप ज़रूर बनाएं। यहाँ पे मैंने कुछ सॉसेस ऐड करके एक सॉस बना ली, क्योंकि फ़्राइज़ के साथ ये वाली सॉस बड़ी मज़े की लगती है। और हाँ, आज का व्लॉग इतना लंबा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे व्लॉग तो ज़रूर अपलोड करना है, क्योंकि आप लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं। और कल भी मेरी व्लॉग में छुट्टी हो गई थी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। मुझे याद आया क्योंकि आज मैंने आपको लाइक का याद ही नहीं कराया, तो बहुत सी मेरी बहन मार जाएंगी और लाइक नहीं करेंगी। मतलब आप लोग भूल जाते हो ना तो जल्दी से मेरे व्लॉग को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और यहाँ पर जनाब हम बैठेंगे, टीवी देखेंगे और साथ अपना मील एंजॉय करेंगे। मैं गरीब ये खा रही हूँ और मेरी भाभी देखें ज़रा चस्के लगा रही हैं मैं डाइटिंग पे हूँ आजकल और ये देखें ये चस्का अच्छा एक डाला था टेस्ट करने के लिए सिर्फ
तो यहाँ पे वो मुझे छेड़ रही थी और मैं उसको छेड़ रही थी तो आप लोगों को हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी लगती है। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि माशाल्लाह आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। सैलड है, अगर आप लोग चाहते हैं तो सैलड ट्राई कर लें। चिकन ये तो ज़रूर ही बना के ट्राई करें। रेसिपी मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में शेयर की, बहुत मज़े का बनाई है रिमशा। थैंक यू। चलिए जनाब, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।